हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम मजे में। कैसी चल रही है भाई पढ़ाई सबकी? अच्छी चल रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं नए लेक्चर के साथ, डिफरेंशिएशन के साथ। भाई बेसिक मैथ्स में हमने क्या पढ़ लिया था? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था। बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट है ना, चैनल पे जाओगे मिल जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर लिया था, सब देख लिया था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कुछ कुछ सब A to Z हमने अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लिया था। जितना हमें फिजिक्स के अंदर जरूरत पड़ेगी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, वो सब हमने कर लिया था। तो इसी सीरीज के अंदर बेसिक मैथ्स के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कैलकुलस। क्या पढ़ रहे हैं? कैलकुलस। कैलकुलस के भाई दो पार्ट। कैलकुलस के दो पार्ट, वो दो पार्ट जो हर बच्चे को करते हैं परेशान। जिसने पहले नहीं पढ़ा तो वो डरे ना कि भैया तो परेशान करते हैं, मैं कैसे करूंगा। ना ना, जिसने पहले पढ़ा वो भी ना डरे। पहले परेशान किया तो क्या हुआ, अब परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज अच्छे से पढ़ेंगे। साथ साथ में चलते रहना, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक? तो साथ में चलना, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद देखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस के क्या दो पार्ट, डिफरेंशिएशन, ये रहा इंटीग्रेशन, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ये आने के बाद आधी फिजिक्स, आधी तो क्या है, चलो 40% फिजिक्स तो तुम लोगों की ऐसे हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री कर ली 5% और ऐड कर लो, और साथ में थोड़ा अलजेब्रा पढ़ेंगे 5% उससे ऐड कर लो। बाकी कॉमन सेंस तो तुम लोगों में है ही, कर दोगे फिजिक्स पूरी, टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। ठीक, तो कैलकुलस में हम सबसे पहले पढ़ रहे भाई डिफरेंशिएशन। ठीक भाई, पहले तो भाई नाम से ही लोग डर जाते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने से पहले, डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहली जो टर्म में हम लेंगे वो लेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक, और एक लेंगे वेरिएबल। ठीक है भाई, कैलकुलेशन के टाइम, कैलकुलस नहीं, कैलकुलस ये वाला कैलकुलस नहीं, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस लोग बोलते हैं भाई 11th 12th में मेरे पास मैथ्स नहीं है, 10th तक पढ़ा है तो फिजिक्स नहीं होती। मैथ्स नहीं है वो, मैथ्स नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जो तुम लोग फर्स्ट क्लास से, LKG UKG किंडरगार्टन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कैलकुलस, कैलकुलेशंस वो है। कैलकुलेशंस जो तुम पढ़ते आ रहे हो, 2+2 क्या है, 4 है, अच्छा 5 है, नहीं 4 है, ठीक है। और तुम लोग पढ़ते आ रहे हो क्या, क्वाड्रिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं पढ़ी होगी, क्वाड्रिक तो पढ़ी होगी ना। ये सब कैलकुलेशंस है, मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स नहीं है। तो तुम लोग इसको मैथ्स को लेके बदनाम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो कैलकुलेशंस के अंदर दो टाइप की टर्म्स होती है भाई हमारे पास, एक होती है कांस्टेंट और दूसरी होती है वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने अभी नाम लिया किसका, क्वाड्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक सिंपल सी क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में पढ़ेंगे। फिर भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूं भाई, क्वाड्रिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जिसका हम वेरिएबल लेते हैं उसकी मैक्सिमम पावर हो 2। क्यूबिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर हो 3, है ना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे भाई हमको दो चीज दिख रही होगी, एक तो दिख रहा है एक्स, सिंपल एक्स दिख रहा है, हमें दिख रहा है ए बी सी, है ना। देखो अब हम करेंगे इसको, अगर हम सोल्व करेंगे, अगर हम इसके अंदर सोल्व करेंगे तो x की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं हमारी मर्जी से। हम करते हैं ना, छोटी क्लासों में देखा होगा, x की वैल्यू में 1 पुट किया, फिर हमने y की वैल्यू निकाली, और a b c हमें गिवन होगा, a b c हमें गिवन होगा। तो a b c कभी चेंज होता है पूरी कैलकुलेशन के अंदर? तो आंसर है नहीं, ए बी सी पूरी कैलकुलेशन के अंदर चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स तो चेंज होगा। एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे तो वाई भी चेंज, तो वाई भी क्या है, वेरिएबल है, एक्स भी क्या है, वेरिएबल है। बोलो हुआ, क्लियर हुआ? तो भाई ए बी सी लिख दिया, अब तो ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, ए की जगह पे 1 पुट कर दिया। नहीं नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, ए की जगह पे 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ए तो हमें दिया होगा, मैंने तो ये सिर्फ लिखा है। वैसे रियल में ऐसी थोड़ी ना होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं ऐसे दे दी, 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो क्या इसमें एबीसी है? एबीसी है, हाँ है। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। ये सिर्फ डिनोट करने के लिए, ये सिर्फ डिनोट करने के लिए, ऐसे नहीं है एक्स की तरह वेरिएबल है एबीसी, नहीं नहीं नहीं। ठीक, ये बेसिक टर्म को लिखने का तरीका है, और रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। ए बी सी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल नहीं होगा। 2 4 5 क्या है, ठीक है, मैंने मान लिया सोल्व की, एक्स की जगह पे 2 पुट किया, तो 2 की जगह पे क्या 3 पुट करूंगा,
टू तो टू ही रहेगा, टू में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। जब टू में चेंज नहीं आएगा तो टू क्या है, कांस्टेंट है। टू क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वो वैल्यू ड्यूरिंग कैलकुलेशन चेंज ना हो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे 2, 3, इंफिनिटी। इंफिनिटी कहाँ चेंज होती है, ठीक है, मतलब 2 से लेके जो भी नंबर होगा वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फ्रैक्शन में ले लो 3/2 क्या है, कांस्टेंट है। परसेंटेज में ले लो 50% क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट। ये चेंज होंगे नहीं होंगे। और देखते हैं साइन 60 डिग्री, क्या होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, √3/2। ट्रिग्नोमेट्री, जिसने नहीं देखी वीडियो पहले ट्रिग्नोमेट्री समझ लो भाई। अगर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो समझ लो मजा आएगा पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। और फिजिक्स में कभी भी पीछे नहीं रहोगे अगर बेसिक मैथ तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग है तो, टिप्स पे है तो, ठीक। साइन 60 √3/2 क्या चेंज होगी इसकी वैल्यू, साइन 60 तो साइन 60 रहेगा। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और लो log 2 क्या होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 ऐसी होती है ना। गलत लिख दिया तो कमेंट मत करना, गलत पढ़ा रहा है नहीं, ठीक, इतनी होती होगी, ठीक। तो log 2 की वैल्यू इतनी, क्या ये चेंज होगी, नहीं होगी। किसने बोला चेंज होगी, नहीं होगी। ई एक्सपोनेंशियल होता है ना, जिसमें नेचुरल लॉग लेते हैं उसका बेस होता है। अलजेब्रा में पढ़ेंगे, लॉग भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आती है बच्चों को। तो ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7। अब ले लो भाई, ई की पावर 2 ले ली तो 2.7 का स्क्वायर। तो क्या क्या है ये, ई का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। कांस्टेंट ही तो है भाई, 2.7 कौन सा चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन के टाइम, नहीं होगा, ठीक। और क्या ले, कुछ भी तुम लोग बताओ अपनी मर्जी से। चलो कमेंट करके बताना और तुम लोगों को कितने कांस्टेंट पता है, ठीक है। और मतलब ना एन इज आल्सो ए कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक, क्योंकि ये तो फिक्स होता है, कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और लो, ठीक, ये फिजिक्स की कांस्टेंट है, ये फिजिक्स की कांस्टेंट है। तो देखो एन नहीं था, अब ये तो नहीं, जैसे ए था तो एन की जगह पे ये थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दिया, नहीं, एन तो रहेगा फिक्स भाई। पूरी कैलकुलेशन के टाइम एन की वैल्यू लेंगे हम 1 मोल के इक्वल, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल। तो ये तो चेंज नहीं होगा कैलकुलेशन के टाइम। क्या होता है, एच होता है, क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34। यही होता है ना, यही होता होगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक। चेंज हुआ कुछ, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई। जी हाँ, हमारा जी, जी क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है, अलग होता है क्या। मैंने यहां से पेन को ड्रॉप किया, ये तो चेंज होता रहता है ना। लेकिन हम जो जनरली लेते हैं वो तो हम कांस्टेंट ही लेते, कितना लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको कई लोग बोलेंगे तो 10 लेते हैं भाई, 9.8 होता है, 10 इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सब तो क्या हो गया भाई, कांस्टेंट पता चला। कांस्टेंट क्या होता है, जो पूरी कैलकुलेशन के टाइम नहीं होता है क्या, चेंज। जो नहीं होता है क्या, चेंज, वो तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है, ठीक हो गया हमारा कांस्टेंट। अब पढ़ रहे हैं क्या, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चलो वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल वे भाई जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए। मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट की, इसकी एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, वेरिएबल है, मैं एक्स की 2 भी पुट कर सकता हूँ, मैं एक्स की 3 भी पुट कर सकता हूँ, एक्स की 4 भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन ये क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड तो कर ही नहीं रहा। तो ये है एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं करता, फ्रीडम, इसको पूरी छूट है, जा भाई तू कुछ कर, कुछ कर, तेरे को कोई नहीं रोकने वाला। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमको आता है भाई, पढ़ लो, सबको नहीं आता ये, ठीक। जब तक ये बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगी ना तो तुम लोग बोलेगा डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन समझ नहीं आ रहा, अलजेब्रा में ऐसे उड़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री 10th में नहीं आई तो अभी क्या आएगी, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड नहीं करा, हमारी मर्जी है, 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, 4 पुट करूँ। तो क्या वाई की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x की वैल्यू पे, किस पे, x की वैल्यू पे। अगर मैं x की वैल्यू पे 1 पुट करूंगा तो y की अलग आएगी, 2 पुट करूंगा तो y की अलग आएगी, 3 पुट करूंगा तो y की अलग आएगी। तो y है तो वेरिएबल, y कैलकुलेशन के टाइम दे तो रहा है अलग अलग वैल्यू, है तो वेरिएबल, लेकिन कर रहा है क्या, डिपेंड किस पे, x पे। तो ये क्या होती है हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। बोल भाई, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल में भी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। जिन लोगों को राइटिंग खराब लग रही है भाई, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकता, जैसी है यार, समझो तुम, ठीक, राइटिंग पे मत जाओ, बेइज्जती ज्यादा हो गई ना, मत करो। चलो फिर आगे, हो गया भाई हमारा क्या,
हमारा हो गया भाई कांस्टेंट हो गया वेरिएबल। अब पढ़ते फंक्शन। फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है यार मैथ्स के अंदर। 11th में भी है शायद, 12th में पता नहीं है शायद। ठीक, तो फंक्शन इतना नहीं पढ़ेंगे हम। सिंपल सा फंक्शन का एक फंडा मान के चलते हैं भाई। ठीक है, मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी थी, 5 इक्वल टू क्या 5x², कुछ भी लिख देते हैं -4x प्लस 72। ये क्या लिख दिया, तो हमारी मर्जी भाई, मैं तो कुछ भी लिखूंगा। ठीक ठीक, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब समझना कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। x का फंक्शन, अगर मैं x में वैल्यू पुट करूंगा तो y अपनी अलग अलग वैल्यूज देगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक ठीक, और देखते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो कांस्टेंट लिख दिया इसने, या ये कहा कांस्टेंट है भाई। थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। साइन 0 डिग्री कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। साइन 0 चेंज नहीं हो। साइन थीटा पे तो हम इतनी वैल्यू पुट कर सकते, तो कांस्टेंट कैसे हो गया ये? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? थीटा। और चेंज होने की वजह से वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? वाई की। तो वाई किसका फंक्शन है? वाई इज द फंक्शन ऑफ थीटा। बोलो, आया समझ? सिर्फ ये नहीं होता, सिर्फ ये नहीं होता कि मैथमेटिकली लिखना है। और देखो तुम लोग यार, फंक्शन तो सिंपल है, कर दिया तुम लोगों ने, अब तो आ गया समझ। एरिया क्या होता है? किसका? सर्कल का एरिया लगाते हैं। ठीक, पाई आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है पाई, तो रेडियस चेंज करते जाओ एरिया चेंज होता रहेगा, होता रहेगा ना। तो ठीक है, तो एरिया किसका फंक्शन है? देखा, आया समझ? आर का, रेडियस का। वॉल्यूम ले लेते हैं भाई, किसकी वॉल्यूम ले लेते हैं? स्फीयर की ले लेते हैं। दो वेरिएबल लेंगे तो वही है यार, दिक्कत होगी है ना। तो स्फीयर की ले लेते हैं। कितनी होती है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। रट लो, बहुत काम आएंगी ये चीजें। वॉल्यूम, एरिया, 10th का मैथ्स उठाओ, सबके सबके जितने भी है ना, सबके रट डालो, सबके A to Z। अगर ये नहीं आएंगे ना तो क्वेश्चंस में दिक्कत आनी ही आनी है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने फॉर्मूले तुम याद रखोगे वॉल्यूम के, एरिया के, उतने अच्छे से क्वेश्चंस होंगे। ये आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम मेनली तो। ठीक, वॉल्यूम इतना। ठीक, तो वॉल्यूम किसका फंक्शन है? ये तो क्या है? कांस्टेंट है। आर ही तो चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम इज आल्सो फंक्शन ऑफ रेडियस। तो ये होता है भाई हमारा फंक्शन। बोलो क्या था इसमें? कुछ था ही नहीं कुछ। ठीक, तो फंक्शन भी हो गया क्लियर। जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से देख लो, क्योंकि देखो दो चीजें होती है। ठीक, एक चीज होती है भाई सारी चीज बता दी, फिर बच्चा बोलता है यार समझ नहीं आया, और उसमें कुछ समझाने का भी नहीं था। ठीक, उसमें कुछ समझाने का भी नहीं था, याद रखने की चीज थी। अब मैं तुम लोगों को बोलूं भाई 2 होता है, 1 1, दो चीज है मेरे पास, 1 2 गिनती में 2 2 है। फिर कहीं बोले हैं ये क्या बोल दिया, ये तो मेरे ऊपर से गया। अब इसका क्या समझाऊंगा मैं? कुछ समझा सक? ये तो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा ना कि भाई 1 और 1 क्या होता है। 1 1 2। अब ये बोलिए तो 11 हो गया, प्लस लगा लो यार। एक और एक मेरे पास 2 मार्कर है, मतलब क्या, एक और दो, 2 मार्कर है, काउंटिंग है ना। ये सब चीजें याद, वैसे ही फंक्शन था। ठीक, कांस्टेंट था, वेरिएबल था, ये सब याद रखने का तरीका है। ठीक, जहाँ पे समझने का तरीका है उसमें अच्छे से समझेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि यार फंक्शन बताया लेकिन मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। फंक्शन बताया, अब एरिया का मैंने बता दिया भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे, तो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। सिंपल सी बात। ठीक, मैंने ऐसा बताया। अब कोई बच्चा बोलेगा भाई मेरे ये समझ नहीं आया, तो उसको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझने का कुछ है नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके गालियां मत लिखना, कैसा पढ़ा रहा है, घटिया पढ़ा रहा है ये वो। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मतलब। फिर भी तुम लोगों को आना चाहिए इतना तो। ठीक है, चलो तो भाई आगे हम पढ़ते क्या? चेंज पढ़ते, कुछ चेंज पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या लिया? स्प्रिंग लिया। ये स्प्रिंग ले लिया भाई, यहाँ पे मैंने लगा दिया फोर्स। स्प्रिंग, फोर्स। स्प्रिंग को मैंने क्या खींचा? ठीक, स्प्रिंग को क्या खींचा? स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस, कंप्रेस होगा ना। अबे एक्सटेंड होगा। कंप्रेस में हाँ वाले कौन है? ध्यान रखा करो, कंप्रेस कहाँ से होगा यार? खींचेंगे तो एक्सटेंड होगा ना, बढ़ेगी उसकी लेंथ। ठीक है, पहले मान ली इसकी लेंथ थी कुछ, बाद में हो गई इतनी, कितनी बढ़ गई? डेल्टा एक्स। ठीक, मान ली इसकी पहले मान लिया ये थी x1 एंड बाद में हो गई इसकी x2 लेंथ, तो कितनी चेंज हुई? x2 माइनस x1, जो कि लिख दिया डेल्टा एक्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या मैं एक स्केल लूं? मैं एक स्केल लूं। ठीक, स्केल पे मैंने इतना देखा भाई, हाँ इतना देखा भाई। ठीक है, आ गया मान लिया मेरा 20 मीटर। बाद में मैंने ये देखा, ये था मेरा 15 मीटर। तो 20 माइनस 15 किया तो मेरे पास डेल्टा एक्स आ गया कितना? 5 मीटर।
इस टाइप से कुछ आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरे लिए दिख रहा है, ऊपर से साफ दिख गया, हाँ भाई चेंज आया, कितना चेंज आया, 5 मीटर चेंज आया है। तो ऐसे बड़े वाले चेंज को, जिसका हमें सिग्निफिकेंट दिखे, जिसको हम अपनी आंखों से मेजर कर सके, जिसको हम अच्छे से समझ सके, जो इतना बड़ा वाला, जो 5 मीटर, यार कितना बड़ा चेंज, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई चेंज आया होगा, 5 मीटर का चेंज आया होगा। तो ऐसो को हम लिखते हैं इस वाले डेल्टा से, डेल्टा एक्स, इस टाइप से लिखते हैं। अब बोलेंगे यार इसमें क्या था, था कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना है कि जब हम किसी बड़े चेंज को दिखाते हैं, हम किसी बड़े चेंज को दिखाते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स, ठीक। वट एवर हो सकता है, डेल्टा वाई हो सकता है, डेल्टा थीटा हो सकता है, ठीक, डेल्टा जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेड में चेंज, डेल्टा चेंज, लेकिन चेंज क्या होना चाहिए भाई, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे को हम लिखते हैं कैसे, डेल्टा एक्स के टर्म्स में, ठीक है। ठीक है भाई, लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में मैंने ले ली एक रोड, ले ली, रोड ले ली भाई, अब खींच के दिखाओ तुम लोग, ठीक, रोड ले ली। अब रोड पे भी फोर्स लगाया, रोड भी कुछ ना कुछ एक्सटेंड हुई होगी, है ना। ये लो, ऐसा थोड़ी है, ये किसने बोला कि यार मैंने तो रोड पे इतनी पूरी जिंदगी बिता दी खींच खींच के, उसका तो कुछ लेंथ में चेंज ही नहीं हुआ। चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा, जरूर होगा, कि फोर्स लगाओगे चेंज होगा, ठीक। ये देखो, ये चेंज हुआ, कितना चेंज है ये, क्या देख सकते हो तुम अपनी आंखों से कि चेंज आया है, कभी मेजर नहीं कर, स्केल लेंगे, ठीक। अब कुछ लोग कमेंट करके लिख देते हैं कि ऐसे वैसे इतना, मैंने तो किया था तो 0.0001 सेंटीमीटर आया, मैं तो वर्नियर कैलिपर यूज किया था भाई, न्यूटन पाप देगा तुम लोगों को, ठीक है, पढ़ो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा छोटा चेंज है ना, कितना छोटा चेंज है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे चेंज को हम लिखते हैं dx, ऐसे चेंज को हम कैसे लिखते हैं, dx, ठीक। और वैसे दूसरा चेंज लगा लो dy, एक और चेंज लगा लो dz, एक और चेंज लगा लो d थीटा, कुछ भी, ठीक। समथिंग चेंज हो रहा है किसका, x में, कितना, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है जिसको हम सिग्निफिकेंटली नहीं देख सकते, तो dx, ठीक। dy, y में चेंज लेकिन सिग्निफिकेंटली नहीं देख सकते, बहुत छोटा चेंज है, तो dy। बोलो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, कहां से होगी, ठीक। चलो तो आगे लेके चलते हैं। अब भाई एक था राजू, राजू कब, कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने राजू को, कमेंट करके बताना, जो लोग रेगुलर वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। एक था भाई राजू। अब कुछ लोग बोलेंगे यार, अब देखना कुछ लोग क्या बोलेंगे, अभी बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक। ये था भाई हमारा राजू भैया, ठीक, ऐसे राजू भैया, ये पहन ली शर्ट, बन गया एकदम ठीक ठाक, 2 बाल लगा दिए, ठीक है। ये लो, ये हमारा राजू भैया भाई फुल फॉर्म में, आज पेट निकल गया राजू भैया का, कोई ना छोड़ो, ठीक है। राजू भैया भाई, ठीक है। अब आया कौन, कौन आया, चलो हम आ गए भाई, हम आ गए, ठीक है। जो जो देख रहा है वो खुद आ गया, आया भाई। उसने क्या क्या, इंची टेप लिया, इंची टेप से देखा भाई, राजू भैया था हमारा 2 फीट का, ठीक है। वो चला गया शहर, सिटी, ठीक। कौन सी सिटी गया, किसी में भी जा सकता है जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ होती है अच्छी पढ़ाई, इंडिया में, वाह, ठीक है। तो किसी सिटी गया, ठीक, अभी गया वो 10 साल गया, 10 ईयर, ठीक। 10 साल बाद आया। अब जो कमीने लोग होंगे ना, जो एक नंबर के कमीने लोग, वो कमेंट करेंगे कि 10 साल बाद भी राजू 2 फीट का रहा होगा, छोटा भीम देखते हैं, है ना। यार बढ़ेगा, आप बेचारे क्यों बेइज्जती कर रहे हो राजू की, वो तो कार्टून है, ठीक है। हम रियल वाला राजू देख रहे थे, इसको छोटा भीम वाले से कंपेयर मत करना, भले ही बाल ना हो लड़के के, छोटा हो, ये थोड़ी ना कि तुम यार बेइज्जती कर, देखो शर्ट पहनी है, राजू पहनता है क्या शर्ट, नहीं ना, तो चुप करो, ठीक है। तो राजू बढ़ गया, ठीक है, राजू होगा भाई हमारा, ये इतना बड़ा राजू हो गया, रुको अब तो बड़ा बना, मैं भी छोटा ही बना रहा हूँ यार, मैं भी कमी नहीं हूँ, है ना। ये लो भाई, ओहो, छोटे बड़े हाथ हो गए राजू के, ये लो भाई, ये हमारा राजू होगा वैसे ही, पहलवान बन गया, लो, जो भी बन गया, ठीक है। टी शर्ट पहना देते हैं, ठीक है भाई, राजू पहलवान बन गया, बाल भी आगे लो अब तो इसके, ये लो खड़े कर रहा बाल, एकदम एकदम हनी सिंह बन गया अपना राजू, ठीक है। ये लग रहा है स्मार्ट बंदा, देखो छोटा सा था बड़ा हो गया, ठीक है। 10 साल बाद आए भाई हमने देखा इसकी हाइट होगी 5 फीट, 5 फीट, ठीक है, सिंपल। इसकी हाइट कितनी होगी, 5 फीट, ठीक है। कितने, 10 साल में। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हाइट में चेंज, यानी कि डेल्टा एच कितना आया, 5 - 3,
5 - 3, डेल्टा एच कितना है 5 - 3 यानी कि कितना 5 - 3, 5 - 2 कितना है 3, हाइट में चेंज कितना है 3, किसके रिस्पेक्ट में चेंज आया हाइट में, किसके रिस्पेक्ट में, हमने किसके रिस्पेक्ट में हाइट देखी है, टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई किसके रिस्पेक्ट में हाइट देखी, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना डेल्टा टी कितना, टाइम कितना चेंज हुआ 10 साल, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना, कितना 3/10, ठीक। जब हम ऐसे देखते हैं, जब हम हमें पता है भाई हाइट भी हमें साफ दिख रही है, टाइम भी हमें सिग्निफिकेंटली साफ दिख रहा है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, हमें सब कुछ क्या दिख रहा है क्लियर दिख रहा है, तो हमने चेंज इन हाइट निकाला, चेंज इन हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो जब हम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, जब हम एक इंटरवल की बात करते हैं, एक टाइम इंटरवल की बात करते हैं, एक फिक्स इंटरवल कि भाई 10 साल का फिक्स इंटरवल था, इसमें इतना चेंज आया हाइट में, जब हम टाइम के फिक्स इंटरवल की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ठीक। और उसको हम बोलते हैं कि एवरेज चेंज ऑफ हाइट, एवरेज चेंज ऑफ हाइट। तो हम जब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लेंगे, जब हम यूज करेंगे किसका डेल्टा का, तो वहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा, रेट लिया मैंने क्योंकि चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू किसके टाइम के, ठीक। या फिर जो भी चेंज होगा वो होगा एवरेज, क्योंकि वो होगा एक फिक्स इंटरवल के अंदर, जरूरी नहीं टाइम का इंटरवल, हम कुछ भी चीज का इंटरवल ले सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका इंटरवल ले सकते हैं, तो वो होगा क्या एवरेज, जब हमें क्या दिख रहा है सिग्निफिकेंटली, ठीक। आया इतना क्लियर, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी ये होता है, ठीक। और देखते हैं, हमें पता भी 10 साल में इसकी बढ़ गई इतनी, हमने पता किया भाई ठीक है 5 साल बाद, 5 ईयर बाद, ठीक, 10 दिन बाद, 5 ईयर 10 दिन, ठीक, 5 साल 10 दिन, जनवरी में 10 जनवरी के बाद यानी कि 11 जनवरी को, ठीक, 12:35 पे 40 सेकंड पे इसकी हाइट में कितना चेंज आया, अब बताओ, अब निकालो एवरेज इसका, निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालेंगे यार, इतना 1 सेकंड में चेंज नहीं आया होगा क्या, आया होगा, हाइट तो इसकी हर सेकंड बढ़ी है, हाइट तो इसकी हर सेकंड बढ़ी है, लेकिन क्या इसकी हर सेकंड की हाइट ने हमें मेजर करके देखा है, सिग्निफिकेंटली हमने पता किया है कि हाँ भाई हर सेकंड इसकी हाइट इतनी 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 बढ़ी, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, तो चेंज क्या है इसका, चेंज क्या है इधर, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी एच, यानी कि चेंज इन हाइट बहुत स्मॉल है, सिग्निफिकेंटली नहीं है, डी एच अपॉन डी टी। अब बोलेंगे यार dt तो 1 सेकंड है, ये हमने जस्ट माना है क्योंकि ए 10 साल के रिस्पेक्ट में टाइम बहुत ज्यादा छोटा है, इन्फिनेट मतलब इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा छोटा है, जब इनफाइनाइटली डिजिट में लेते हैं ना 0.00000000000 जीरो पे बार लगाते हैं और उसके बाद लास्ट में 1 लिख दिया कि भाई तुम्हारी जीरो जब तक बोल सको ना, जब तक बोलो, इतना छोटा है डेल्टा टी, तो उसको हम लेंगे डेल डी एच अपॉन डी टी, और ये हमें क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस बता रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ठीक है। हमें ये उस इंस्टेंट पे बता रहा है कि भाई इस इंस्टेंट पे, इस टाइम के इंस्टेंट पे हाइट में कितना चेंज आया होगा, तो इसको हम लिखते हैं क्या डी एच अपॉन डी टी से, और उसको हम एवरेज वाले को हम कैसे लिखते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी से। बता रहे हैं दोनों रेट ऑफ चेंज, बता रहे हैं दोनों रेट ऑफ चेंज, लेकिन ये बता रहा है बहुत एक लार्ज इंटरवल के लिए, और ये बता रहा है हमें स्मॉल 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 इंटरवल के लिए, ठीक। इतना हुआ क्लियर। अब दोनों में क्या लिखते हैं, रिलेशन लिख के देखते हैं भाई दोनों में रिलेशन क्या होगा, राजू भैया को हटा देते हैं, अब दोनों में रिलेशन लिख के देखते हैं भाई, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक, क्या बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा बड़े वाले इंटरवल के लिए, बहुत बड़े वाले चेंज के लिए, और डी एच अपॉन डी टी होता है किसके लिए छोटे के लिए, ठीक। तो दोनों तो इक्वल तो हो नहीं सकते भाई, मैंने लिख दिया, तो इधर हमें कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए, तो देखो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा टाइम, अगर देखो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैंने टाइम को लिया कितना 20 साल लिया होता, तो डेल्टा एच भी चेंज होता, डेल्टा एच में भी चेंज आता है ना, जैसे एच इज इक्वल टू मान ले टी की कोई रिस्पेक्ट में है वैल्यू, ठीक, फंक्शन ऑफ टी है, सिंपल सा, देखो हमने फंक्शन पता किया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एच इज इक्वल फंक्शन ऑफ टी है, तो जिसको समझ आया था वो तो समझ गए भी हाँ कि भाई टी की वैल्यू पुट करने पे एच की वैल्यू चेंज हो रही है, सिंपल है ना, चेंज हो रही है। तो वैसे ही अगर मैं
टी को अगर मैं 20 साल लेता, डेल्टा टी हमारा अगर 20 साल होता, अगर डेल्टा टी हमारा कितना होता 20 साल, तो डेल्टा एच भी तो हमारा 3 फीट से ज्यादा ही होता। अब कुछ कमीने लोग यहाँ भी बोलेंगे कि हाइट तो इतने साल के बाद रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, ये है वो है। भाई तुम लोग रुको एक बार, ठीक है। तो डेल्टा एच भी हमारा क्या था, 3 फीट से फालतू ही होता, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होता। तो राजू भी हमारा 6 फीट का हो गया हो, क्या पता 4 फीट हो जाती, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन होता जरूर ज्यादा ही, है ना। तो डेल्टा टी चेंज करने पे डेल्टा एच हो रहा है, तो वही अगर मैं डेल्टा टी को कर देता, मैं कितना 1 ईयर, डेल्टा एच हो जाता और छोटा। तो मैं डेल्टा टी को लिमिट लगाता हूँ, लिमिट मतलब कि डेल्टा टी है, लिमिट क्या है कि डेल्टा टी टेंड्स टू है 0। अब देखना इसका मतलब क्या होता है, ठीक। मैंने लिमिट लगाई कि डेल्टा टी टेंड्स टू क्या है 0, ठीक। तो पहली बात है कि भाई इक्वल मान लो, एक बार तो तुम लोग इक्वल मान लो, इक्वल नहीं है, एक सेकंड, इक्वल मान लो कि डेल्टा टी हमारा 0 की इक्वल, मतलब कितना है, बहुत ज्यादा छोटा है, 0 है, कुछ चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एच भी क्या हो गया होगा हमारा, बहुत ज्यादा छोटा हो गया होगा, है ना। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मैंने बोला क्या इक्वल नहीं बोला, मैंने बोला टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि हम इसको मान लेते हैं कि 0 के इक्वल ही है, लेकिन 0 नहीं है, 0 0 0 0 0, जहां तक मैं लिख सकता हूँ भाई, ठीक है, मेरे तो हाथ कांप गए, लास्ट में 1, ठीक है। तो इतने सारे 0 के बाद 1 आ रहा है, तो इसको तो हम वही राउंड ऑफ लिख के लिख सकते हैं कि भाई 0 ही है, लिखे ना 0 ही है। लेकिन मैंने बोला टेंस टू 0, हम इसे लिख सकते हैं 0, लेकिन ये 0 नहीं है, लेकिन ये 0 नहीं है। हम इसको मान सकते हैं 0, लेकिन ये 0 नहीं है। 0 के इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि हम इसको 0 मान लेते, लेकिन ये 0 नहीं है, ठीक। टेंस टू का मतलब क्या होता है, 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, 0 के इतना क्लोज है, तो कितना है, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ही ज्यादा छोटा है। तो डेल्टा टी में जब चेंज बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो डेल्टा एच में भी चेंज कितना होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच अपॉन डी टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एच अपॉन डी टी, बोलो, ठीक। और इस डी एच अपॉन डी टी को ही हम लिखते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। तो मैं इसको इधर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एफ डैश टी, मतलब क्या, देखो ध्यान से देखना, जब लिमिट होगी डेल्टा टी होगा टेंस टू 0, जब एवरेज होगा टेंस टू 0, तो डेल्टा टी होगा 0 के पास का, बहुत ज्यादा छोटा, तो डेल्टा एच भी होगा बहुत ज्यादा छोटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डी एच अपॉन डी टी, ठीक। डी एच अपॉन डी टी ही होता है क्या, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस के अंदर हमें उसको इनफाइनाइटली टुकड़ों में बांट दिया, हमने उसको क्या कर दिया, इनफाइनाइटली टुकड़ों में बांट दिया, और हम एक इंस्टेंट पे जाके छोटे से टुकड़े, डी एक्स का टुकड़ा, मान लिया कोई एक्स था, तो हम इस छोटे से टुकड़े के बारे में जाके पता करें, तो हम करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। जब हमें सब टुकड़ों में से एक टुकड़े के बारे में पता लगाना होता है, तो करते हैं हम डिफरेंशिएशन। और जब हमें एक टुकड़े के बारे में पता, और जब सबका पता लगाना होता है, हम करते हैं इंटीग्रेशन। जब हम क्या करते हैं, सबको एक साथ लेके आते हैं, सब टुकड़ों को एक साथ लेके आते हैं, फिर हम पे डिपेंड करता है, हम पूरे एक्स का टुकड़ा का इंस्टेंट एक साथ लेके आ रहे हैं, पूरा इन्फिनिटी का एक साथ लेके आ रहे हैं, तो वो होता है फिर इंटीग्रेशन के अंदर। नहीं आया समझ, नहीं आया, फिर से बताता हूं, देखो, इंटीग्रेशन छोड़ो, अभी नहीं पढ़ रहे तो अभी छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक प्रोसेस के अंदर हम कर दे उसको इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड, हम उसको क्या कर दे, इन्फिनिटी पार्ट्स में कर दे डिवाइड, और एक पार्ट की करे स्टडी, एक पार्ट के बारे में क्या करे, जानकारी लेके उस पार्ट के बारे में कुछ बताए, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। उस पार्ट के बारे में बताना क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ठीक। इतना तुम लोग रखो याद, इतना तुम लोग रखो याद। तो एफ डैश आ गया, मतलब ये इसका फर्स्ट इंटीग्रेटिव फॉर्म है, यानी कि एक बार हमने एच का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया है, सॉरी मैंने इंटीग्रेटेड बोल दिया होगा, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन फॉर्म है, यानी कि एक बार फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन हो गया है, यानी कि इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएटेड फॉर्म है। मैं खुद ही कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना। तुम कंफ्यूज मत हो, ये डिफरेंशिएशन पढ़े, डिफरेंशिएशन जहां से भी मैंने गलत बोला उसको गलत मत समझना, ठीक है। वहीं अगर मैं लिख दूं ना एफ डबल डैश टी, तो इसको बाद में पढ़ेंगे डबल डिग्री को, ठीक है। तो सिंपल सा अभी तुम याद रखो कि भाई डी एच अपॉन डी टी होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको हम एवरेज में लिखेंगे तो डेल्टा टी की लिमिट को टेंड्स टू कर देंगे क्या, 0, ठीक है, ये बोलते हैं। और इसको फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एच भी बोल सकते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एच, ये नाम होते हैं अलग अलग, ठीक। तुम लोगों के लिए सबसे इजीली नाम है डिफरेंशिएशन, तो ये होता है भाई डिफरेंशिएशन का क्या, बेसिक फिजिकल मीनिंग, बेसिक फिजिकल मीनिंग, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को करते क्या है। तो इतना डिटेल्स में पढ़ाने का यही है, क्योंकि जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता समझ, उनको समझ में आने लग जाए। ठीक है, अब बोरिंग लग रहा होगा, मेरे को भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन ना आए हाथ में, जब तक मजा नहीं आता है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, जब तक हमें अच्छे से पता ही नहीं होगा तो हम क्या उखाड़ लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो हम पढ़ेंगे भाई डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन ही पूरा। ठीक है, मैथ्स का नहीं पढ़ रहे, हम मैथ्स का नहीं पढ़ रहे, लेकिन डिफरेंशिएशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, कि क्या क्या फॉर्मूला यूज आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे एंड एक लेक्चर एप्लीकेशन है, तो 4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन में भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को, जो इस वाले लेक्चर को समझ गया वो नेक्स्ट वाला समझेगा, जो नेक्स्ट समझ गया वो उससे नेक्स्ट सब आपस में जुड़ा होगा। ठीक, कोई ये नहीं कि तुम लोग बीच में से कहीं से उठाओगे पढ़ना शुरू कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तो सब होगा। और जिन बच्चों की तो फिजिक्स कमजोर है ना, जिन बच्चों की फिजिक्स जीरो समझते वो लोग, तो उनको लिए तो भाई ये रामबाण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम करते हैं अब इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं भाई डिफरेंशिएशन का। ठीक है, मैंने ग्राफ ले लिया, एक कर्व ले लिया, चलो ऐसे करके एक कर्व ले लिया। ठीक, अब इस कर्व में हम करेंगे क्या, एक सीकेंट ड्रॉ करेंगे। मान लिया भाई ये ठीक है, एक्स है। ठीक है, इस कर्व में क्या करेंगे, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, किसी को पता है? सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होती है वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे क्या करे, कट करे। 2 पॉइंट पे क्या करे, कट करे। चलो एक पॉइंट ले लेते हैं ये, और एक पॉइंट ले लेते हैं ये। ठीक है, चलो भाई इस पॉइंट से इसने क्या कर दिया, कट कर दिया इस लाइन ने। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक x2, ये क्या होगा, एक x1। x2 माइनस x1 क्या होगा, ये दिख रहा है हमको, डेल्टा x। क्या होगा, डेल्टा x, है ना। और वैसे ये क्या होगा, y1, एंड व्हाट इज दिस, y2। एंड y2 माइनस y1 क्या होगा, डेल्टा y, डेल्टा y। चलो मैं इसको ऐसे लिख के, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, अगर मैं इसको ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा y, एंड दिस इज द डेल्टा x। एक बार देख लो, फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एक सेकंड रो, एक कर्व लिया वाई एक्स ग्राफ में, एक कर्व लिया वाई एक्स ग्राफ में, एक कर्व के अंदर मैंने क्या किया, सेकंड रो किया। सेकंड क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट से कट करे। 2 पॉइंट से कट कर दिया भाई, तो मैंने एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे, वाई के कोऑर्डिनेट लिखे, लिखे दोनों के कोऑर्डिनेट। y2 माइनस y1 किया, डेल्टा y आ गया। x2 माइनस x1 किया, क्या गया, डेल्टा x आ गया। अब ये बन गया हमारा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक, तो ये थीटा देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, इधर देखो, ये है एक्स एक्सिस। ठीक, कोई लाइन है, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस की लाइन वो कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, कितनी झुकी हुई है एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। वो होती है उस लाइन की क्या, स्लोप। वो होती है उस लाइन की क्या, स्लोप। ठीक, वो होती है किसकी, स्लोप। अगर इसको थीटा की टर्म में लेता हूं तो टेंजेंट थीटा होगी इसकी क्या, स्लोप। तो स्लोप का बेसिक सा मीनिंग याद रखो, उसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर बहुत यूज में आता है, ग्राफ्स की स्लोप देते हैं, है ना। वीटी ग्राफ की स्लोप, एटी ग्राफ की स्लोप, और एसटी ग्राफ की भी देते हैं ना। तो ये सब स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़े, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। हमें बेसिक सा मीनिंग याद रखना, स्लोप क्या होता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना झुकी हुई है। ठीक है, और थीटा के रिस्पेक्ट में अगर थीटा झुकी हुई है तो टेंजेंट थीटा उसकी क्या होगी, स्लोप होगी। टेंजेंट थीटा उसकी क्या होगी, स्लोप होगी। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। चलो भाई, चलो तो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है ना क्या, इस वाली लाइन के लिए क्या लिखना है, टेंजेंट थीटा। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री की देखी होगी उसको पता होगा कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, चलो डेल्टा वाई, एंड डेल्टा एक्स क्या, बेस है, तो डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो गई, स्लोप हो गई। ये किसके लिए, सीकेंट के लिए। ठीक है, चेंज बता रहा है ये किसमें, डेल्टा वाई का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, डेल्टा एक्स का चेंज। तो वो क्या बता रहा है, इसका स्लोप बता रहा है। ठीक है, स्लोप बता रहे, ठीक है भाई। ये तो हो गया वही हमारा एवरेज स्लोप। एवरेज स्लोप बोलेंगे क्या इसको, नहीं, ये तो हो गया भाई हमारा स्लोप के लिए। ठीक है, कि सीकेंट का स्लोप कैसे निकाला। अब ध्यान से देखना, वापस से ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको। ठीक,
यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को धीरे धीरे नीचे लाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, ऐसे ऐसे, जैसे पहले लाइन थी कैसे, ऐसे फिर लाइन होगी, ऐसे फिर लाइन होगी, ऐसे फिर लाइन होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन होगी। और एक टाइम आएगा जब ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे किस पे, एक ही जगह पे। एक टाइम आएगा जब ये दोनों पॉइंट मान लिया इस जगह पे आ गए। जब ये दोनों पॉइंट इस जगह पे आ जाएंगे तो फिर मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो इस कर्व को सिर्फ एक जगह से कट करेगी। वो इस कर्व को क्या करेगी, सिर्फ एक जगह से कट करेगी। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो कर्व को एक जगह से कट करे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसको क्या बोलते थे, सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट बोलते हैं क्या, है ना। ठीक है, ये भी हो गया भाई। और क्या, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इधर कुछ होगा क्या, डेल्टा वाई। इधर भी कुछ होगा क्या, डेल्टा एक्स, है ना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कितना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यही तो है ना कि भाई डेल्टा एक्स चेंज हुआ है, लेकिन कितना चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा, 0, बहुत ज्यादा, 0 के बराबर चेंज हुआ है, लेकिन 0 नहीं हुआ। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है तो स्लोप ही है, तो स्लोप ही। लेकिन एक टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, तो वही इसको और हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है। ये भी क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन है। कि अब कोई हमें फंक्शन दिया होगा एक्स का, कोई फंक्शन दिया होगा एक्स का, उसका अगर हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एफ ऑफ एक्स में, और उसके अंदर हमें मतलब कोई वैल्यू वगैरह दी होगी, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। बोलो, ये था इसका क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि भाई सीकेंड तो 2 पॉइंट पे कट करता है, उसकी तो हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन जब एक टेंजेंट की स्लोप निकालनी होती है तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू हो जाता है 0, बहुत ज्यादा हो जाता है छोटा। 0 नहीं होता, लेकिन 0 के बराबर हो जाता है। देखो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, कि भाई 0 के बराबर मान लेते हैं लेकिन 0 नहीं होता, है ना। समझो तुम लोग, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये भी क्या होता है, स्लोप होता है, एंड आल्सो नोन एज द डिफरेंशिएशन। तो ये था भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग के, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन ये सब था फालतू की बातें। ठीक है, तुम लोगों को याद रखना है क्या, कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करना तो उसको हम डिनोट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। वाई दे रखा है कुछ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस सी, तो इसका डिफरेंशिएशन करना तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और फिर जो हमारा फॉर्मूले होंगे डिफरेंशिएशन के वो अप्लाई करेंगे और हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सिंपल। तो ये करेंगे कैसे ही होगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन अब तुम लोगों को पता चलेगा कि बी डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, क्या फंक्शन है, कैसे लिखते हैं, कैसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन तुम लोगों को सारा बेसिक हो गया है क्लियर। अब कहाँ दिक्कत आएगी, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, तरीका आएगा कि फॉर्मूले को तरीका में यूज कैसे करना है। रटते जाना, रटना तो क्या है, समझते जाना, ठीक, प्रैक्टिस करते जाना, डिफरेंशिएशन होता रहेगा, तो फिजिक्स कौन सी दूर है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। होप सो जल्दी आ जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है, मैकेनिक्स में तो भर भर के दिया है ना। तो फिर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।